स्टीव ने उसे बताया कि मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन वो मैंने खदान में छुपा रखे हैं, जहां जाने का रास्ता बहुत रिस्की होगा। अब वो लोग निकलने ही वाले थे और गांव पर हमला हो जाता है। मलूशा के कहने पर अब जनरल चुंगस अपनी फौज के साथ गांव में घुस जाता है और हमला कर देता है। स्टीव ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर गैरेट ने ओवर एक्साइटेड होकर जल्द ही चुंगस पर हमला बोल दिया, लेकिन उसने तो गलती से स्टीव को ही बेहोश कर दिया। गांव में आतंक मचा हुआ था, सब इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही स्टीव को होश आया तो वो भी गैरेट और हेनरी के साथ भाग निकला, लेकिन नेटली और डॉन पीछे रह गए। अब स्टीव और हेनरी एक बिल्डिंग की छत पर फंस गए। तभी स्टीव ने बनाए हुए पंख निकाले, लेकिन उसके पास तो सिर्फ दो ही पंख थे। हेनरी सबसे पहले कूदा और हवा में उड़ गया। फिर गैरेट की बारी आई और जल्द ही स्टीव ने भी छलांग लगा दी। उसके पास पंख नहीं थे, तो वे प्लान के मुताबिक गैरेट से चिपक गया और तीनों किसी तरह से वहां से बचकर निकल गए। लेकिन पिंगलिक्स ने भी हार नहीं मानी और उनका पीछा करते रहे। पर काफी देर की जिद्दोजहद के बाद वे पिगलिंग्स को चकमा देकर वहां से निकल गए। अब अचानक स्टीव ने एक पानी की बाल्टी को जमीन पर डाला और नीचे एक तालाब बन गया, जिससे वे तीनों सुरक्षित लैंड कर गए। तभी असली दुनिया में मॉर्लिन उसी गांव वाले के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी। डिनर के दौरान उसने बताया कि उसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है और वे गांव वाला बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने बताया कि अगर मलूशा को वो स्फीयर और क्रिस्टल मिल जाए तो वे ओवरवर्ल्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और साथ ही साथ उसमें रहने वाले लोग भी खत्म हो जाएंगे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने दोस्त डेनिस को बचाए या ओवरवर्ल्ड नाम की इस खूबसूरत दुनिया को। अब चुंगस अपने मिशन में फेल हो चुका था और मलूशा का सब्र भी खत्म हो रहा था। गुस्से में आकर उसने अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे वो द ग्रेट वॉर कहती थी। वो एक विशालकाय स्वॉर्ड था। उसने सीधा ऑर्डर किया कि चुंगस को खत्म कर दो, और द ग्रेट वॉर ने बिना देर किए उसके हुक्म का पालन किया।